हेलो मेरे साथियों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम आपके पास है। जो आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है वो 18 फरवरी से 12 मार्च के बीच में। इसलिए हम आपके लिए क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के 1 शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं। आज जो हम आपका 1 शॉर्ट दे रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो टाइम ना ज्यादा लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाना। जैसे आपको पहला चैप्टर जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के नाम से। तो इसमें जो है आपका सरफेस एरिया और आयतन ज्ञात करना है। तो जैसे आपका है तो इसमें जाके जो भी काफी चीज ज्ञात करना है हमें वो है इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम, डेफिनेशंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसकी चर्चा हम करेंगे। तो बढ़ते हैं। तो इसमें जो बेसिक चर्चाएं हैं आपको नोट डाउन में क्षेत्रफल सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र समझे, आयतन गणना, आयतन ज्ञात करने की विधि, और हमारे दैनिक जीवन रोजमर्रा में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यामितिकार के चित्रों के बारे में, जैसे घन, घनाभ, डिब्बा, ये भी किसके आकार में, आयतन के आकार में, कोई गोला के आकार में, कोई वर्ग के आकार में, ऐसे रोजमर्रा के सिद्धांत में हमारे यूज करने वाले। और इसमें संकलन प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं। जैसे क्षेत्रफल होते हैं और आयतन होते हैं और एक परिमाप होता है। तो इसमें डायमेंशन होते हैं, एक 2 डायमेंशन फिगर, एक 3 डायमेंशन फिगर। 2 डायमेंशन यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, 3 डायमेंशन जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। तो इसकी चर्चा हम आगे अपने स्लाइड में करते हैं। जैसे क्लास 10 का चैप्टर 13 है, एक क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो कौन सा, देयर आर 2 डायमेंशन 2D फिगर। जिस आकृति में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है उससे हम क्या बोलते हैं, 2D फिगर। तो इसमें देखिए वर्ग है, वर्ग में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। वर्ग में क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। यदि इसकी लंबाई a है तो चौड़ाई भी क्या होगी, a ही होगा। ठीक है, यदि लंबाई a तो चौड़ाई भी क्या होगा, a ही होगा। लंबाई a तो चौड़ाई भी हमारा a ही है, राइट। तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। और आयत क्या है, आयत के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, राइट। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई ही देखने मिल रहा। इसमें क्या है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें भी लंबाई है और चौड़ाई है, और वृत्त भी लंबाई और चौड़ाई। मान लो सेंटर है तो सेंटर से एक लाइन खींचेंगे तो क्या है, एक क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या देखो लंबाई हो गया, अगर दूसरे त्रिज्या मानेंगे तो एक चौड़ाई हो गया, राइट। समझ में आ रहा है। तो दूसरे त्रिज्या ए हो गई, राइट। ये सब क्या है, 2D फिगर। तो हम इसकी जो है 2D फिगर में परिमाप होता है। परिमाप के बराबर सभी भुजाओं का योगफल और इसका मात्रक मीटर है। और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो हमारे जो होती है खास बात, जो स्टार में 2D आकृति में ऊंचाई और आयतन नहीं होती है। 2D फिगर में ऊंचाई और आयतन नहीं होती है, इसलिए इसमें हमें सिर्फ क्या देखने को मिलता है, परिमाप और क्षेत्रफल। तो हम एक एक चित्र का चर्चा करते हैं। जैसे वर्ग, ये क्या है, वर्ग। वर्ग इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का उपयोग गणित में, वर्ग का प्रयोग, वर्ग के सूत्र, वर्ग के मुख्य रूप सूत्र जाने, वर्ग की परिभाषाएं, वर्ग के क्या है समझाएं, वर्ग और घन वर्ग में अंतर। तो आप देख सकते हैं। तो वर्ग और घन में वर्ग क्या है, 2D फिगर है, घन क्या है, 3D फिगर है। इसमें अंतर की बात है तो वर्ग क्या है, 2D फिगर, और घन 3D फिगर, क्योंकि उसमें ऊंचाई भी होता है।
तो क्षेत्रफल फार्मूला हमने क्या देखा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या देखा भी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी लंबाई क्या है, ए है, इसकी चौड़ाई क्या है, ए है, ठीक है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, यहां से यहां तक हम क्या बोल सकते हैं, भुजा, भुजा बोल सकते हैं। तो इसका जो है भुजा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। और मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, राइट। परिमाप क्या, सभी भुजाओं के योगफल। पहली भुजा अगर यहां देखेंगे, अगर इससे हम ए मानेंगे और इससे बी मानेंगे और इससे सी मानेंगे और इससे डी मानेंगे, तो क्या होगा, ए बी चारों भुजाएं क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो इसकी सभी भुजाएं क्या है, पेरीमीटर सभी भुजाएं क्या है, पहली भुजा भी क्या है, ए है, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा भी ए, तीसरी भुजा ए, चौथी भुजा भी ए। तो चार भुजा है, चारों भुजा मिलकर क्या बना देंगे, पेरीमीटर। चारों भुजाएं मिलकर क्या बना दी हैं, पेरीमीटर। तो हम चारों भुजाएं पेरीमीटर, राइट, चारों भुजाएं मिलकर क्या बनी है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 4a, राइट। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर, उसका मात्रक होता है, लेकिन इसमें क्या सिर्फ है लंबाई दिख रहा है, तो इसका मात्रक सिर्फ क्या होगा, मीटर, ओनली मीटर। और मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे खास बात है जो नोट करने वाले हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, होती हैं। और दूसरी नोट पॉइंट ये है कि वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, वर्ग के प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसके क्या है गुण, तो आप वर्ग के विषय में लिख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या, आयत। क्या, आयत। आयत, तो आयत का सूत्र हम इसमें देखेंगे। आयत का सूत्र हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, आयत का सूत्र, ठीक है, आयत का सूत्र। तो एक हम आयत ड्रॉ करते हैं। आयत, क्या, आयत, आयत तो है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, राइट। आमने सामने भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर। यदि ए लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ए भी लंबाई होगी और ये भी चौड़ाई होगी, राइट। अगर लंबाई है तो चौड़ाई। तो आयत के सूत्र में हम लोग ने जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और जो पेरीमीटर होता है वो सभी भुजाओं का एक फल होता है, सभी भुजाओं का एक फल। तो आपके दिमाग में एरिया और परिमाप चलने चाहिए, आपके दिमाग में एरिया और परिमाप चलने चाहिए। तो हम इसका क्या क्या ज्ञात करेंगे, एरिया और परिमाप। तो हम विचार कर सकते हैं कि जो हमारा है आयत, क्या है, आयत, क्या है, आयत। तो सूत्र और नवविचार, सूत्र लेखन, सूत्र कला, शिक्षा में इसका क्या उपयोग है, परिभाषा। तो हम
देखिए पहला है जो है इसका परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिमाप। परिमाप सभी भुजाओं का एक फल, सभी भुजाओं का एक फल, सभी भुजाओं का एक फल। तो इसकी मानो अगर भुजा मानोगे, अगर ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी? वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस डी ए, यही होगा। तो इसकी भुजाएं यह देखेंगे, ए बी कितना है? ए बी हमारा बी है और बी सी हमारा क्या है? एल है और सी डी हमारा बी है और प्लस डी ए हमारा एल है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो जाके 2 बार एल है और 2 बार बी है, 2 बार बी। तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? दोनों में हमारा 2 कॉमन है, दोनों हमारा 2 कॉमन है, दोनों हमारा 2 कॉमन है, दोनों हमारा 2 कॉमन है। 2 कॉमन हम ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 2l प्लस बी। मात्रक क्या होता है? परिमाप है, परिमाप के मात्रक मीटर। ठीक है, ये हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हमने बताया था? क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बताए गए हैं। तो इसकी लंबाई क्या है? l। अगर एरिया देखा जाए तो इसकी लंबाई l और चौड़ाई b, तो इसकी एरिया इक्वल क्या आ जाएगा? एल बी। मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो खास बात है, इसके आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? नोट पॉइंट में इसके आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा नोट पॉइंट कॉमन है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण होता है, होता है। ठीक है, तो अगला हम चलते हैं किसके तरफ? त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज देखिए किसकी बात चलेगी? त्रिभुज। त्रिभुज का सूत्र हम लोग निकालेंगे। ये भी क्या? 2D फिगर, 2D फिगर परिमाप और एरिया ही निकल सकते हैं। क्या क्या निकल सकते हैं? परिमाप और एरिया। तो हम त्रिभुज सूत्र की बात करेंगे। तो त्रिभुज की चर्चा चल रही है, तो आप दिमाग में आना कि त्रिभुज में क्या क्या हो सकते हैं? परिमाप और एरिया हो सकते हैं, परिमाप और एरिया। तो इसके दिमाग में आपके क्वेश्चन आने चाहिए, ऑल टॉपिक क्या क्या इसका रीड करना है। ठीक है, क्या क्या रीड करना है? हम शेप ले लेते हैं त्रिभुज का। ठीक है, हम त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। राइट, ये क्या है? हमारा त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज। ये है त्रिभुज। राइट, त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज कोण, त्रिकोण के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार समझे। परिमाप सूत्र, त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालें? क्षेत्र सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें? त्रिभुज की परिभाषा क्या है? यहाँ 3 भुजाओं से घिरी हुई। आपके दिमाग में कितना क्वेश्चन आया? एक क्वेश्चन तो ये है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, ये सब आपके दिमाग में चलने चाहिए क्वेश्चन। राइट, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में
चलने चाहिए। त्रिभुज के प्रकार समझें, परिमाप निकालना सीखें, त्रिभुज की परिभाषा समझें। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सीखेंगे ना। तो त्रिभुज जो प्रकार है, त्रिभुज प्रकार क्या क्या हो सकते हैं? त्रिभुज प्रकार समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या है? त्रिभुज के प्रकार हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। समबाहु त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश समकोण हो, समकोण जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, दो भुजाएं बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज के सूत्र हो। ठीक है, यदि भुजा इसकी ए है, बी है, सी है, इसमें भी ए बी सी, इसमें भी ए बी सी, ये प्रकार हुआ। अब परिमाप कैसे निकाला जाता है? परिमाप के लिए हमने बताया सभी भुजाओं का योगफल। यदि अगर ये त्रिभुज है, इसका क्या है परिमाप? क्या है? ए बी सी। कितनी भुजा है? 3 भुजाएं। अगर मान लो ए बी सी, परिमाप बराबर हमने क्या बताया था? परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाएं क्या? 3 भुजाएं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए, राइट। तो इसकी जोड़ेंगे थे ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। तो इसका परिमाप क्या निकल के आया? परिमाप इक्वल आया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मात्रक क्या होता है? मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर। सही हमारा। अब अगर बात करें तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सूत्र कैसे निकाले? तो हम सोचेंगे बना का आखिर कैसा है। बना कैसे? देखो, एक क्या था? आयत था। क्या था? एक आयत था। एक आयत, एक आयत। ठीक है, ये आयत है। क्या है? आयत। ये क्या है? आयत। आयत को जब हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भागों में ऐसे डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमारा क्या बन जाएगा? त्रिभुज। यदि ए आयत ए बी सी डी है, ठीक है, तो इससे डिवाइड किया तो हमारा क्या बन गया? ये क्या है? बी था। ये हमारा क्या है? बी। ये डिवाइड किए हैं और इसकी भुजा जो थी पहले ए थी। ठीक है, ए बी सी। तो ये 2 भाग हुआ। तो इसका जो एरिया है हम लोग जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या जानते हैं? एरिया इक्वल इसका क्या जानते हैं? यदि लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसका क्या जानते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, यही जानते हैं। लेकिन आधा किए गए तो आधा भाग भी हो जाएगा। जब आधा भाग हो गया तो क्या बन गया? त्रिभुज। क्या बन गया? त्रिभुज। आधा हुआ थे, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज। तो अब यही आधा है। ये आधा क्या है? ये जो आधा है नीचे वाले, इससे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? जो नीचे है आधार। और जो ए है इससे क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्या बोलेंगे? ऊंचाई। इसे हम बोलेंगे ऊंचाई। तो जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज क्षेत्रफल, तो क्या निकलेगा? त्रिभुज क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधा हुआ तो आधा हम क्या ले सकते हैं? 1/2। क्या ले सकते हैं?
1/2। और क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई इसकी क्या बन गई है, लंबाई ऊंचाई बन गई, चौड़ाई ये बने, तो हम इसे लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे, यदि ए थी लंबाई और ए थी चौड़ाई, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई जो आधार बन गई, क्या बन गई, आधार, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। एक इसका फार्मूला बन गया हमारा त्रिभुज क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो फार्मूला कैसे बना, जो आयत था, आयत का आधा किया गया तो हमारा क्या बन गया, तो आयत क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका आधा करेंगे तो क्या बन जाता है, त्रिभुज। तो लंबाई के स्थान पर हमारा ऊंचाई है, चौड़ाई के स्थान क्या है, आधार है, तो हमारा क्या हो गया, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आप त्रिभुज भी समझ गए। तो त्रिभुज जो खास बात है इसमें क्या है, सही भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। सही भुजाएं बराबर होते तो इस चारों भुजाएं क्या हो जाएंगे, इसका जो परिमाप आएगा, परिमाप हो जाएगा 3a, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई हम लोग निकालेंगे, हाँ ऊंचाई कौन सी होगी, ए वाला, ए ऊंचाई लेंगे, पाइथागोरस 1/2 लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। और इसका भी अगर ये परिमाप, इसका परिमाप देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप सभी भुजाओं के फल, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या, a + b + c, लेकिन ए समद्विबाहु है तो इसका परिमाप क्या आएगा, दो भुजाएं बराबर है तो 2a + c, ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पर क्षेत्रफल की बात की जाए तो एक आता है हीरोन्स का सूत्र, क्या आता है, हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स का सूत्र क्या है, हीरोन्स सूत्र। हीरोन्स सूत्र का फार्मूला जो होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s s - a s - b s - c, ये होता है। तो जहां यस है एयर, जहां यस क्या है, सेमी पेरीमीटर, यस इज सेमी पेरीमीटर, यानी यस क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है। यस क्या है, यस अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, पूरा परिमाप क्या होता है, पूरा परिमाप होता है P/2 कर देंगे, P बराबर क्या ले सकते हैं, a + b + c/2। ठीक है, अर्ध परिमाप। तो इस फार्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ए क्या है, पहली भुजा, ए क्या है, पहली भुजा, बी क्या है, दूसरी भुजा, बी क्या है, दूसरी भुजा, सी क्या है, तीसरी भुजा, यानी ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो इस फार्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब अपने एक जो है 2D फिगर, और बच रहा है क्या, वृत्त, क्या बच रहा है, वृत्त। तो वृत्त क्या बच रहा है, वृत्त। वृत्त का सूत्र कैसे निकालेंगे हम, आइए देखते हैं। वृत्त का सूत्र, वृत्त का सूत्र, वृत्त का सूत्र। ठीक, तो वृत्त का सूत्र, तो इसके बारे में वृत्त आते ही आपके दिमाग में जितने भी और टॉपिक हैं आ जाने चाहिए। वृत्त का परिधि, वृत्त का
त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त का जीवा, सब आपके दिमाग में चलना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल, तो आज टॉपिक जो है कैसे परिमाप कैसे निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिज्या और व्यास क्या अंतर है, महत्वपूर्ण वृत्त की परिभाषा क्या है। तो वृत्त परिभाषा है कि एक निश्चित बिंदु और एक गतिमान बिंदु, एक स्थिर बिंदु और एक गतिमान बिंदु इस प्रकार गति करें कि स्थिर बिंदु और गतिमान बिंदु के बीच की दूरी नियत रहे, उस प्रकार बनी आकृति को हम क्या बोलते हैं, वृत्त। जैसे हमें वृत्त बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, एक कैनवस उठाएंगे, अब इसको सेंटर पे ले जाएंगे, ठीक है, सेंटर पे ले जाते हैं, ठीक है, ये क्या है, कैंपस, आप सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं इससे, ठीक है, इससे आप लोग परिचित हैं। तो इसमें हम एक त्रिज्या का कोई लेते हैं, त्रिज्या लेते हैं, ठीक है, इतना त्रिज्या है, इसे बड़ा करना चाहते हैं बड़ा कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम रोटेट करा देंगे, क्या करा देंगे, रोटेट। अब ये हमारा क्या बन गया, वृत्त, राइट, ये वृत्त बन के हमारा तैयार। अब इसे हम रिमूव कर देंगे, अब इसका काम हटा, साइड हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमारा ए है, वृत्त कितने का बना है, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर का हमारा क्या बनकर तैयार हो गया, वृत्त बनकर तैयार हुआ। अब ये क्या है, जो दूरी है क्या है, एक केंद्र है, क्या है, केंद्र। तो ये दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, ये दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। ये दूरी हमारी एक केंद्र हो गया और ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या, केंद्र से परिधि के बीच दूरी त्रिज्या। तो ये जो वाला ये सर्कल है, ये पूरी हमारी क्या कहलाती है, परिधि। ये क्या कहलाती है, परिधि, क्या कहलाती है, परिधि। इतनी दूरी हमारी क्या कहलाएगी, परिधि, ठीक है। और पूरी अगर दूरी सीधा खींचा दी जा तो ये त्रिज्या इसको बढ़ा दिया जाए तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी क्या कहलाएगी, व्यास, क्या कहलाएगी, व्यास। और ये जो दूरी है जो केंद्र होकर नहीं जा रही, इसे बोलते हैं जीवा, क्या बोलते हैं, जीवा। तो ये भी जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगी, व्यासी वृत्त का सबसे बड़ी जीवा है। लेकिन यहाँ हम परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप हम निकालते हैं ऐसे, परिमाप हमारा इसका होता है, परिमाप यानी परिमाप को हम क्या बोलते हैं, परिधि। तो परिमाप ही क्या है, परिधि। परिमाप बराबर क्या होता है, परिधि। किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त परिधि क्या होती है, अब देखो, परिधि मतलब सभी भुजाओं का एक फल, क्या होता है, सभी भुजाओं के ऊपर। यदि यहां से यहां तक क्या है, आर है, यहां से यहां तक क्या है, आर है, यहां से यहां तक आर, तो ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। सेंटर से ये जो दूरी है ये भी क्या कहलाएगी, आर ही कहलाएगी, ठीक है। तो सेंटर से आर कितना हो गया, 2r, क्या हो गया, 2r, क्या हुआ, 2r, r प्लस r क्या हो गया, 2r। अब इसमें एक चीज आके क्या जुड़ता है, किस रेशियो में, पाई। पाई क्या होता है, पाई हम यहां लिख देते हैं, पाई इक्वल होता है परिधि अपान व्यास। ये क्या होता है, किसी वृत्त की परिधि अपान व्यास कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पाई। तो किस रूप में है, परिधि अपान व्यास का रेशियो, पूरे परिधि अपान व्यास का रेशियो क्या हो जाता है, पाई। तो किस रूप में, पाई के। तो वृत्त का जो परिधि है हमारा क्या निकल जाएगा, C इक्वल 2 पाई r, 2 पाई r। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, परिधि मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। या क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है किस प्रकार बनेगा, देखिए
किस रूप में बनेगा? अगर इसकी अगर देखेंगे तो ये क्या है, अगर 90 अंश लेके एक रेखा नीचे आएंगे, हम नीचे आएंगे तो क्या बन जाएगी, ए भी आर है और हमारा ए भी आर, आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, लेकिन किस रूप में है, पाई के रूप में, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, इसका क्या निकल गया, क्षेत्रफल। तो इसकी जो खास बात है, इसमें जो याद करने वाली बात है, एक 2D फिगर है और वृत्त और व्यास, त्रिज्या और व्यास, वृत्त में का त्रिज्या और व्यास में संबंध, किसमें, त्रिज्या और व्यास में संबंध, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध, क्या संबंध, संबंध क्या होता है, जो हमारा त्रिज्या होती है, तो क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, जो त्रिज्या है हमारा, त्रिज्या होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, होती है, क्योंकि देखो एक त्रिज्या और दो त्रिज्या मिलकर हमारा क्या बना है, दो त्रिज्या जब मिलते हैं तो क्या बनता है, दो त्रिज्या जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा व्यास बनेगा। तो त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी है, यानी जो त्रिज्या बना है, त्रिज्या आर इंटू आर, जो आर इंटू आर, आर प्लस आर मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, व्यास बनाएंगे। तो 2r बराबर हमारा हो जाता है d, इसलिए जो त्रिज्या करेंगे, त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या जो होगी r, ए व्यास की आधी होगी, व्यास की आधी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर d/2, ठीक है। तो ये संबंध है, समझ में। तो यहां से हमारा 2D फिगर समाप्त होता है। 2D फिगर में लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि 3D फिगर में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों होते हैं। 2D फिगर में हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं, 3D फिगर में हम क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। जैसे कैमरा है, कमरा क्या है हमारा 3D फिगर, तो देयर आर 3 डायमेंशनल 3D फिगर। तो आयतन, इसमें क्या होता है, आयतन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई मात्रक मीटर, चौड़ाई मात्रक मीटर, ऊंचाई मात्रक मीटर, या गहराई मात्रक मीटर। अगर ऊपर है तो ऊंचाई, जैसे कमरा है तो ऊपर है ऊंचाई लेंगे, अगर कुआं है तो गहराई लेंगे, ठीक है, गहराई, तीनों की इंटू करेंगे क्या बनेंगे, इसका मात्रक मीटर क्यूब। तो ये क्या है हमारा घन, क्या है घन, घन किससे मिलकर बना है, वर्ग से, तो जब 6 वर्ग मिलके बनते हैं तो हमारा घन मिलेगा। घनाभ किससे बना है, आयत से, 6 आयत मिलके 6 फलक मिलके बना है। बेलन, ये क्या है बेलन, ये क्या है शंख, ये क्या है गोला, ये सब क्या है 3D फिगर में आते हैं। तो 3D फिगर की जो खास बात है वो क्या है, 3D आकृति में ऊंचाई होने के बाद इसका आयतन प्राप्त होता है। यदि आकृति आधार क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुणा किया जाए तो आयतन प्राप्त होता है। क्षेत्रफल जैसे कोई भी एरिया है, जैसे आधार क्षेत्र, जैसे कमरे का आधार का क्षेत्रफल पता है, तो इसके हाइट में अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाता है, आयतन। तो ये एरिया है, एरिया में हाइट गुणा करेंगे आयतन प्राप्त हो जाता है। तो हम एक एक चीज का आपको बताते हैं। अब थोड़ा वीडियो का ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इससे हम आपको सिर्फ फार्मूला बता दे रहे हैं। आप इस पे कक्षा 10 में जो सवाल हैं आप लगा सकते हैं आसानी से। तो पहला क्या है, घन है, क्या है घन है। घन में क्या करेंगे, घन देखिए, घन का सूत्र हम फटाफट आपको लिखते हैं, आप लोग जाके घन का सूत्र। तो घन का सूत्र जो भी है आप लोग पता ही है, घन का सूत्र क्या लिखा है, घन का सूत्र, घन का सूत्र। तो आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चलने चाहिए। घन में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, टॉपिक आपका जैसे आयतन हो, आयतन इसमें निकलेगा और क्षेत्रफल निकलेगा। तो घन के रोजमर्रा, घन का आयतन, आयतन कैसे निकाले, घन का सूत्र, गणितीय सूत्र, घन की परिभाषा। घन की परिभाषा मतलब इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं।
यानी जितनी भुजा होंगी इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। घन की परिभाषा क्या है, जिसके सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे हम एक घन ड्रॉ करते हैं, एक घन शेप हम यहाँ लेते हैं, ये क्या है, 3D फिगर में आते हैं घन। एक हम यहाँ क्या बनाते हैं, घन, ठीक है। ये क्या है, घन है। घन में क्या है, लंबाई चौड़ाई सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाई चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई सभी क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं, राइट। इसमें लंबाई और चौड़ाई, यदि ये लंबाई है, क्या है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ये क्या हो गया, ऊंचाई। तो इसमें क्या होती हैं, सभी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो हम बराबर करते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी बराबर होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, घन। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होंगी, उससे हम बोलेंगे घन, ठीक है। तो घन में क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। कितने आयत से मिलकर बना है, कितने आयत से मिलकर बना है, ये आयत से नहीं बल्कि वर्ग से मिलकर बना है। कितने वर्ग मिले हैं, 6। तो यदि एक वर्ग ऐसा है, मानो एक वर्ग ऐसा है, एक वर्ग, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए और ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने लगे हैं, 6। जब 6 वर्ग मिले हैं तो सबका कितना होगा, 6 वर्ग से मिलके बना है, 6 वर्ग से मिलके बना है, तो 6 हो गया। और एक वर्ग का सूत्र होता है ए स्क्वायर, क्या हो सकता है, 6 ए स्क्वायर। लेकिन इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसमें जो ज्ञात करेंगे। और आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन इसकी सभी भुजाएं क्या है, यदि लंबाई क्या है, ए है, तो चौड़ाई भी इसका ए है और लंबाई भी ऊंचाई सब क्या है, ए है। तो यानी सभी ए हैं, ए इंटू ए। इसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। मात्रक इसका मीटर क्यूब, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब। तो इसमें जो होता है, इसमें ऐसे पूछता है, ऐसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का आयतन, ठीक है। ए तुम्हें निकालने पड़ते हैं। पृष्ठीय क्षेत्र मतलब जो पृष्ठीय, जैसे एक रूम है, मान लो ये आपका बॉक्स है, ये क्या है, बॉक्स है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर ये रूम की बात की जाए तो जो जमीन है फर्श वाला, वो हमारा पृष्ठ नहीं होगा, और जो हमारा छत है पृष्ठ नहीं होगा, लेकिन जो चारों दीवार है ये हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृष्ठ। तो मान लो ये नीचे वाला का छोड़ेंगे और ऊपर वाला छोड़ेंगे, ये दोनों, ये ऊपर है आपका है, ये नीचे डाउन का है, ये दोनों नहीं लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 4 बनेंगे। एक तो बनेगा सामने वाला क्या है, हाइट और लंबाई। सामने वाला क्या है, हाइट और लंबाई। सामने वाला हाइट नहीं, साइड का है, ये जो साइड वाला है लंबाई, ये दूरी हो गई लंबाई, यहां से यहां तक क्या हो गई लंबाई, और ये हो गई ऊंचाई। तो एक साइड वाला क्या हो जाएगा, साइड दीवार लंबाई और ऊंचाई, तो कितना बार इस तरफ भी होगा उस तरफ भी होगा, यानी 2 लंबाई गुणे ऊंचाई। और क्या हो सकता है, सामने वाला फेस, सामने वाले फेस में क्या आएगा, चौड़ाई आएगी, ये क्या आ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई, यहां तक चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई 2 बार, एक सामने के एक पीछे का, तो क्या हो जाएगा 2 चौड़ाई और ऊंचाई, 2 चौड़ाई और ऊंचाई। तो फार्मूला क्या जनरेट हुआ, इसका 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, L 2HL प्लस 2HL 2LH प्लस
BL मात्रक मीटर स्क्वायर। सब लोग को पता है क्षेत्रफल की मात्रक मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या बन गया, ए बन गया। कौन कौन छोड़ा गया, जमीन का और ऊपर का। अगर दो छोड़ेंगे तो हमारा सामने का मिलेगा 2HL और ए, फ्रंट जो है साइड का HL और फ्रंट का H और B। ठीक है, H और B, HB। ये क्या है, HL नहीं HB है। क्या है, HB। क्योंकि देखो ये HL है और ये HL साइड का हो गया और सामने का H और B है, H और B। ठीक है, H और B, B H और B क्या होगा, H और B। तो H और B यानी BH। ठीक है, दो कॉमन होगा तो BH। मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब संपूर्ण क्षेत्र मतलब सभी, संपूर्ण क्षेत्र मतलब सभी। लेकिन एक घन है तो घन में क्या होगा कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, बराबर है। जब सभी बराबर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, हमारा क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और ओ भी ए, यानी सब क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, ए और इसका भी ए और ए। तो ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, लास्ट में हमारा, लास्ट में बनेगा हमारा, लास्ट में हमारा बन जाएगा, लास्ट में हमारा क्या बनेगा, लास्ट में बन जाएगा 4 है, 4 दिवाली लेंगे तो 4A स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, 4A स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको हम लिख देंगे स्क्वायर। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, 6 है, 6 फलक होते 6A स्क्वायर। ठीक है, सबका। और आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसके सब क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, A क्यूब। तो मात्रक मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका घन का हो गया। अब घनाभ के देखेंगे तो घनाभ का क्या बनेगा हमारा, घनाभ का सूत्र, घनाभ का सूत्र, घनाभ का सूत्र। ठीक है, यदि घनाभ आप लिख दिया गया है तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलने चाहिए। घनाभ का सूत्र, तो घनाभ किससे मिलकर बना, आयत। 6 आयत लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, घनाभ। इसके ऑल टॉपिक की चर्चा हम करेंगे। जैसे एक घनाभ हम बना लेते हैं, शेप में आते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। ये क्या है, घनाभ। ये क्या है, घनाभ। ये क्या बन गया, घनाभ। ठीक, ये बन गया हमारा घनाभ। अब घनाभ का जो उपयोग करते हैं, घनाभ घन के सूत्र के सवाल, सूत्र घन का सूत्र विस्तार, घन का घनत्व क्या समझे, तो इन सबको समझने के लिए अब देखते हैं हम। इसमें क्या होती है, एक लंबाई होती है, यदि ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, तो इसमें जो है इसका हम फिर वही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे और आयतन निकालेंगे, क्योंकि परिमाप इसमें हम लोग निकालते नहीं, आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो पृष्ठ, जैसे एक कमरा आपका होता है वो घनाभ का आकार होता है, तो जमीन फर्श छोड़ेंगे और छत, जो चारों दीवारें हैं उसकी बात करेंगे। तो जमीन वाला फर्श क्या क्या है आपका, अगर इसको छोड़ा जाए जमीन वाला फर्श क्या छूटेगा,
जमीन का फास एल बी और एल बी, एक ऊपर एल बी और एक नीचे एल बी, 2 एल बी छोड़ देंगे, बाकी जितना है हम इससे नोट कर लेंगे। तो हमारा क्या होगा, अगर इसकी बात की जाए तो ए क्या है हमारा, ये हमारा एच है, ठीक है, ये हमारा एच है और ये हमारा एल है, ये हमारा एल है। तो ये सामने का, ये साइड का है, साइड एच एल, तो यानी हमारा 2 एच एल हो जाएंगे, एक इधर का एक इधर का, 2 एच एल प्लस, और क्या होगा सामने वाला क्या हो जाएगा, ए हमारा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर फ्रंट का एच बी है तो पीछे का भी एच बी, यानी 2 एच बी, 2 एच बी। तो क्या बनेगा हमारा, जो बन जाएगा इसका क्या बनेगा, 2 कॉमन होगा, 2 एच एल प्लस एच बी, ये क्या हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, सबको पता है, ठीक है। तो हमारा ये जमीन वाला छूटा है और ऊपर, लेकिन संपूर्ण में तो सब लेंगे ना, जो ए दोनों लिया गए हैं ए भी लेंगे और जो एल बी छोड़े हैं ए भी हम लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि संपूर्ण में क्या बनेगा, 2 सब का कॉमन हो जाए 2 बार, तो नीचे वाला क्या हो गया एल इंटू बी, एल बी प्लस साइड वाला क्या हो गया, साइड की बात की जाए तो साइड में हमारा क्या आ रहे हैं, साइड में हमारे आ रहे हैं एच और एल, क्या आ रहे हैं एच और एल, 2 एच एल हो जाएंगे, 2 एच एल, 2 एच एल 2 कॉमन है तो एल एच प्लस जो फ्रंट पे, फ्रंट क्या है हमारा एच और बी है, फ्रंट क्या है एच और बी है, तो एच बी ये क्या हो जाएंगे, तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो हमारा कंप्लीट बन के तैयार हो गया। इससे अगर साफ साफ लिखेंगे तो हमारा देखिए 2 एल बी 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 ऊंचाई गुणे लंबाई, और इसका मात्रक जो होता है हम सबको पता है क्या होता है मीटर स्क्वायर। आयतन क्या होती है, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ऊंचाई। मात्रक क्या होता है, मात्रक मीटर क्यूब, मात्रक मीटर क्यूब। तो आयतन दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधार का क्षेत्र, आयतन बराबर हम एक चीज और बताए थे, आयतन बराबर आपका होता है, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल क्या है, लंबाई और चौड़ाई है, आधार क्षेत्रफल क्या है लंबाई और चौड़ाई, आधार क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, और इसका ऊंचाई क्या है एच, एच है, तो क्या मिल गया बी बराबर एल बी एच, एल बी एच, ठीक। तो हमारा किसका फार्मूला आयतन घनाभ की, ठीक है। अब अगला हमारा है बेलन, क्या है बेलन, तो हम बेलन सूत्र चर्चा करते हैं, बेलन का सूत्र क्या, बेलन का सूत्र, बेलन का सूत्र, बेलन का सूत्र, बेलन का सूत्र। बेलन मतलब एक सिलेंडर आकार का होता है, क्या होता है सिलेंडर आकार के, किसके आकार का सिलेंडर आकार के। तो बेलन आते ही आपके दिमाग में ऑल टॉपिक्स आना चाहिए। हम एक बेलन ड्रॉ करते हैं, ठीक, एक बेलन ड्रॉ करते हैं शेप, बेलन ऐसा होता है, ठीक है। तो बेलन हम एक बना लेते हैं, ये क्या है बेलन है आपका, ये आपका बेलन है, ठीक, ये आपका बेलन है, बेलन ऐसा होता है, ठीक।
ये हमारा बेलन है, ये हमारा बेलन तैयार हो गया। बेलन देखो दो वृत्त बने हैं और एक उसी वृत्त के कर पे हमारा एक सिलेंडर आकार के बना है। तो इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं, अब 10 वाले ध्यान दें, यहां से आप क्वेश्चन बनना स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बेसिक बता रहा था, बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपसे बेसिक की चर्चा की। लेकिन अब जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें भी एक केंद्र होगा, केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। यहाँ भी केंद्र होगा, केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। और जो बीच में दूरी हमारी बची है ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई। क्या कहलाएगी, ऊंचाई। इतना होता है बेलन। तो बेलन के सूत्र में बेलन सूत्र और सूत्र के सवाल सुलझाएं, बेलन सूत्र कहाँ लगाएं, बेलन की परिभाषा, बेलन क्या है, ठीक है। ये सब आपके दिमाग में टॉपिक चलने चाहिए। अब इसमें जो पूछेगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। दूसरा आपसे पूछेगा बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ए पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं बेलन आखिर बना कैसे, ठीक है। बेलन आखिर बना कैसे, जैसे किताब है, किताब घनाभ का आकार होता है। तो अगर एक पेज इसमें से देखा जाए तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आयत। अगर एक पेज की बात करें इसमें से हमारा क्या बनेगा, आयत, ठीक है। ये क्या बनेगा, आयत। अगर एक पेज की बात करें तो हमारा आयत बनेगा, क्या बनेगा, आयत। क्या बनेगा, आयत। अब इसको जब ऐसे फोल्ड करोगे तो मान लो ये आयत है, तो इसकी क्या होगी, ये लंबाई हो जाएगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। ये लंबाई होगी, ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई हो जाएगी, राइट। तो इसे जब फोल्ड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे जब फोल्ड करेंगे तो क्या बन गया, एक बेलन। क्या बन गया, एक बेलन का रूप ले लिया। क्या बन गया, बेलन। ऐसा बेलन बन गया। अब बताओ जो लंबाई इसकी थी किसमें बन गई, वृत्ताकार, और जो इसकी चौड़ाई थी वो बन गई ऊंचाई। तो जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हमें अब बताओ जो इसकी लंबाई थी, लंबाई क्या बन रही है, लंबाई बन गई वृत्त। लंबाई क्या बन गई, वृत्त। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाती है, 2 पाई आर। वृत्त परिधि क्या हो जाती है, 2 पाई आर। और जो इसका एक चौड़ाई था, इसका जो चौड़ाई थी क्या बन गई, हाइट। चौड़ाई हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, हाइट में, ठीक है। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो हमारे बन गया। और क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, राइट। समझ में। एक पेज था, पेज की जो लंबाई थी वृत्त बन गई और जो इसका चौड़ाई था ऊंचाई बन गया। तो क्षेत्रफल का फार्मूला एक ही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने जो लंबाई वृत्त बना तो वृत्त की परिधि हो जाती है परिमाप 2 पाई आर। तो 2 पाई आर और चौड़ाई ऊंचाई, तो एच का गुणा कर दिए, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारे बने। अब संपूर्ण क्षेत्रफल मतलब जानते हैं, संपूर्ण मतलब ए बेलन है, जो इसका ए बंद भाग है, इसमें भी इसका भी एरिया और इसका भी एरिया, यानी जो दो वृत्त बन रहे हैं इससे अगर किसी वृत्ताकार ढक्कन से ढकेंगे उसका भी एरिया शामिल हो जाता है। तो हम क्या निकालेंगे,
संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, अब वक्र पृष्ठ हमने क्या निकाला गया, 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ क्या निकला है, 2 पाई आर एच, और दोनों क्षेत्रफल दो है, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 लिखेंगे, और क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों कॉमन क्या दिख रहे हैं, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर कॉमन है तो बचा क्या, यहाँ एच प्लस बचा, वहां आर, तो एच प्लस आर, मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। समझ में। अब आयतन की बात करेंगे तो आयतन क्या होता है, इसमें ऊंचाई भी होती है, क्या होती है, ऊंचाई भी होती है। तो मैंने आयतन का फार्मूला आपको बताया था बहुत अच्छे से, आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार क्षेत्रफल बताओ, त्रिज्या आर है तो आधार क्षेत्रफल क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर, आधार क्षेत्रफल हमारा क्या बना, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, एच है, ऊंचाई हमारा क्या है, एच है, ऊंचाई हमारा एच है। तो एच का जब गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्या बना, पाई आर स्क्वायर एच, मात्रक मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, ठीक है। तो इस पे आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो बेलन समझ में। अब बेलन के बाद हमारा क्या आता है, शंख, क्या आता है, शंख। शंख आखिर बनता कैसे है, तो शंख की चर्चा करेंगे। शंख का सूत्र क्या हमारे दिमाग में आएगा, शंख का सूत्र, शंख का सूत्र, शंख का सूत्र, शंख का सूत्र। तो आपके दिमाग में आना चाहिए शंख आखिर कहते किसे, शंख बनता किसे, इससे इंग्लिश में कौन बोलते हैं, तो कौन दिखेगा इसमें, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, शंख। कौन दिखेगा इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, शंख, ठीक है। तो क्या है, शंख का सूत्र, शंख का सूत्र, राइट। तो आपके दिमाग में और टॉपिक्स आ जाने चाहिए, आपके दिमाग में और टॉपिक्स, एक हम शंख बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, शंख। शंख आपका ये है तो हम शंख ड्रा करते हैं, ये क्या है आपका, शंख, ये क्या है, शंख। शंख आपका इस प्रकार होता है, ठीक है, शंख आपका इस प्रकार होता है। यदि ड्रॉ करें तो फ्रेम इसके, ये हमारा क्या हो जाएगा, शंख, ये क्या हो जाएगा, शंख, ये हमारा शंख, ठीक है। तो हमें क्या क्या जानना है, शंख दैनिक जीवन में शंख का सूत्र, शंख के सूत्र व्याख्या, शंख का अर्थ और महत्व। तो शंख एक जैसे मंदिर होता है, मंदिर जैसे मिलिट्री का कैंप होता है तो नीचे क्या होता है, सिलेंडर आकार का होता है, ऊपर क्या होता है, शंख का। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक मिलिट्री का कैंप है, नीचे से बेलनाकार है, ऊपर से शंकुआकार है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, उसका आयतन बताओ। तो उसी जो होता है इसमें जो शीर्ष है, इसका शीर्ष की हाइट किसके ऊपर होगा, बेलन के ऊपर, ऐसे सवाल आएगा। लेकिन हम यहाँ इसकी चर्चा करेंगे बेलन आयतन, जैसे बेलन में आयतन होता है सब पढ़ा गया, वैसे इसका भी होता है, क्या क्या होता है। एक तो इसमें केंद्र होगा, केंद्र होगा तो केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या, और इसके शीर्ष से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, हाइट, क्या कहलाएगी, हाइट। अब इसमें भी वही होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, इसमें भी होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्र फल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लास्ट में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अगर बात करें हम किसकी बात करें, क्षेत्रफल की, आप जानते हैं राइट, जो वृत्त भी है इसमें और त्रिभुज बने, कैसे बना है, एक ऐसे इसका निर्माण आखिर कैसे हुआ, एक त्रिभुज लेते हैं, क्या लेते हैं, एक त्रिभुज, क्या लेते हैं, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज लेंगे तो हमारा बनेगा, इसको जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या बनता है, शंकु, ऐसे लपेटेंगे तो शंकु, जो ए है क्या बन जाएगा, ए क्या होगा, इसका जो आधार होगा वो वृत्त टाइप बन जाता है, ठीक है, और ये जो ऊंचाई है इसकी क्या बन जाती है, तिरछी ऊंचाई, ये क्या बन जाती है, जो इसकी ऊंचाई है ये क्या बन जाती है, त्रिक ऊंचाई बन जाती है, ये जो ये सब मिलके दोनों मिलके कर और सब मिलके इसकी त्रिक ऊंचाई बन जाती है। तो अब इसमें आप जानते हैं वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो सेम यही बात होगी आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, इसका आधार क्या बन जा रहा है, वृत्त, तो वृत्त बन गया तो आधार बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि, आधार बराबर क्या होगा, वृत्त की परिधि, परिधि सब लोग जानते हो, परिधि क्या जानते हो, 2πr, परिधि क्या जानते हो, 2πr, क्या जानते हो, 2πr, परिधि 2πr। अब इसमें परिधि हो गया 1/2 और एरिया क्या जानते हो, त्रिभुज का, त्रिभुज से ही बना है तो त्रिभुज के एरिया क्या होता है, त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार ऊंचाई, तो इसका जो होगा 1/2 भी आएगा इसमें, 1/2 आधार ऊंचाई, ये हमारा जो है पूरा आधार है, और ऊंचाई कौन सी होगी, तिर्यक ऊंचाई, इसमें क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, राइट। अब देखो 2 से कैंसिल, तिर्यक ऊंचाई क्या है, तिर्यक ऊंचाई को हम एस डिनोट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई हमारा ए है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, ठीक है। तो सेम वृत्त की, वृत्त त्रिभुज दोनों इस्तेमाल करके हम क्या बना दिए, इसका, तो वृत्त की पर 2πr, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई ली गई, तिर्यक ऊंचाई। तो आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं ऊंचाई, अब यहाँ देखो 2 कैंसिल, बच्चा क्या, पाई आर, तिर्यक ऊंचाई लेंगे एल, तो इसका फार्मूला क्या बन जाता है, पाई आर एल, क्या बनता है, पाई आर एल, मात्रक एरिया है तो मीटर स्क्वायर, समझ में कैसे बनता है, जब इस त्रिभुज को ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या बनता है, हम दिखा देते हैं पेज में, जैसे क्या है, एक त्रिभुज अगर लेते हैं, त्रिभुज हम जल्दी से त्रिभुज बनाते हैं, टाइम बहुत कम है इसलिए हम त्रिभुज जल्दी से बना लेते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, त्रिभुज, राइट, ये त्रिभुज बन तैयार हमारा, अब त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज। अब जब इससे फोल्ड करेंगे, इसको नीचे वाला पेज हम रिमूव कर देते हैं, राइट, ये आज इसका काट के निकालते हैं, ठीक है। अब जब इससे फोल्ड करोगे, इसे हम फोल्ड करोगे किसी भी शीट से फोल्ड करोगे, क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा, एक शंकु बनेगा, देखो ये आधार हो गया। अब इससे हम थोड़ा और फोल्ड करेंगे, फटाफट जल्दी करते हैं, तो आप लोग ट्राई कर लेना। अब देखो इसकी ऐसे लपेटेंगे, क्या बन गया, शंकु बना, देखो शंकु जैसा दिख रहा है, शंकु ऐसे बनेगा, ये देखो शंकु पूरा बन गया। शंकु जब बन गया तो अब इसी वृत्त से बना, तो वृत्त जो इसके आधार से क्या बन गया, वृत्त, त्रिभुज बना, त्रिभुज जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा शंकु क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार ऊंचाई, तो जो आधार क्या बन गया, इसका वृत्त बन गया, वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, और ऊंचाई जो होगी तिर्यक ऊंचाई, तो आप समझ गए। और संपूर्ण, संपूर्ण मतलब
वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठ क्या है, वक्रपृष्ठ हमारा पाई आर एल। आधार क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधार क्षेत्रफल है। दोनों कॉमन क्या है, कॉमन देखो पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल क्या बनेगा, पाई आर एल प्लस आर। मात्रक मीटर स्क्वायर हम सब जानते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन हमने बताया है कि आयतन, शंकु को आयतन मैंने जिक्र किया था। आयतन में आधार का क्षेत्रफल में हाइट को गुणा कर दोगे तो हमारा आयतन मिल जाए। आधार क्षेत्रफल तो अच्छी बात है, पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हाइट क्या है, ये अच्छा, लेकिन ये क्या है, ऐसे सिकुड़ गया है। क्या हो गया है, सिकुड़ हो गया। इसलिए अगर हम इसमें यच गुणा करेंगे तो हमें बेलन का आयतन मिल जाएगा। लेकिन इसलिए जो बेलन का आयतन थोड़े हम ज्ञात करें, हम ज्ञात करें शंख। शंख क्या होता है, शंख का आयतन बेलन का आयतन का, बेलन का आयतन का 3 भाग होता है। क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन का थर्ड भाग होता है। क्या होता है, थर्ड भाग होता है। तो ये अगर पूरा निकालेंगे, अब देखो इसका अगर निकाला जाए तो मैंने ये बताया, इसके आधार में अगर इसके आधार, इसका आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में हम इसको ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आयतन मिल जाता है। अगर ऐसे करते तो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन मिल गया, राइट, बेलन का आयतन मिल गया। लेकिन ये क्या होता है, जो होता है शंख बेलन के आयतन के थर्ड भाग होता है। हम इसमें 3 का भाग भी करेंगे, 3 का भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका आयतन, शंख का आयतन। मात्रक, मात्रक मीटर क्यूब। तो आप समझ गए शंख में आयतन पृष्ठ कैसे सब बन रहे हैं। तो आप अगर ऐसे समझ के प्रयास करेंगे, आप रटने की कोशिश न करें, समझने की कोशिश करें तो आप बेहतर समझ पाएंगे। अब हमारा आता है शंख हो गया। अब हमारा गोला, क्या, गोला जैसे गेंद है ना, गेंद जैसे ए गोला। किसकी बात करेंगे, गोला। जैसे ये क्या है, गोला आकार है ना, अब इसकी चर्चा करेंगे। तो इसकी चर्चा देखो, गोले का क्षेत्रफल, गोले का सूत्र क्या लिखेंगे, गोला का सूत्र, गोला का सूत्र, गोला का सूत्र, गोला का सूत्र, गोला का सूत्र। तो आपके गोला दिमाग में आते हैं, आज टॉपिक जनरेट करने चाहिए, गोला आखिर कैसे होता है, गोला में क्या क्या होता है। जैसा गेंद है वो आपका गोला है। तो हम यहाँ देखो क्या क्या आपका टॉपिक दिया, आयतन सूत्र, गोला का आयतन कैसे निकालें, सूत्र क्यों जरूरी है, गोला का परिभाषा क्या है, सूत्र पे सवाल कैसे करें, ये सब आपके दिमाग में आना चाहिए। हम एक गोला बनाते हैं, एक है गोला, गोला, गोला वो गोला नहीं, ये गोला जो आपके किताब में आप लोग पढ़ोगे, ये गोला। देखो कई गोला बन रहे हैं ना, हम कुछ गोले डिलीट करते हैं तो एक ही गोला बनाते हैं, कई गोला बन गया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट में हमारा इसको थोड़ा सजाओ ज्यादा, ऐसे नहीं अच्छा लगता है ना, रंग बिरंगा होना चाहिए, है कि नहीं। चलो इस बार कलर चेंज कर देते हैं, नीला। हम लोग पृथ्वी गोला क्या है, नीला है ना, पृथ्वी भी गोल है, इसलिए हमने नीला कर दिया। तो हमारा क्या है, गोला है। ये क्या है, गोला। अब गोला है तो गोला में क्या होगा, अगर केंद्र होगा, अगर इसमें एक केंद्र है तो यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। जैसे पृथ्वी का डायमीटर कितना है, 12,800 किलोमीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी हुई है, डायमीटर 12,800। संबंध क्या बताया था, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो आधा करोगे कितना आएगा, 12,800 किलोमीटर का आधा करोगे 6,400 किलोमीटर त्रिज्या बनेगा पृथ्वी। अगर पृथ्वी है तो, लेकिन हम गोले की बात कर रहे हैं तो गोला, गोले में वही चीज आते हैं जैसे सब लोग हमने निकाला, संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यही जानते हैं। तो हमारा गोला है। गोले का देखो
गोला का क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फिर गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, आयतन, गोले का आयतन, राइट। जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है, पृथ्वी क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 6 पाई आर स्क्वायर, और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ये होता है। यदि यही मात्रक तो वही होगा, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, और आयतन है तो मीटर क्यूब। यदि अर्धगोले की बात की जाए, किसकी? अर्धगोला, अर्धगोला तो 2 से भाग करोगे, अर्धगोला कहेगा 2 से भाग, ठीक है। अर्धगोला कहेगा तो 2 से, अर्धगोला कहेगा तो 2 से भाग करोगे, 2 से भाग करोगे, ठीक है। जब 2 से भाग करोगे कितना बन जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये भी किसका बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। इसका 3 है तो 3, 6 है तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये भी आधे, अगर अर्धगोले की बात चलेगी, अर्धगोला, अर्धगोला की बात चलेगी, अर्धगोला तो उसमें भी 2 का भाग होगा, 2 का भाग होगा तो क्या बन जाएगा? 2/3, 2 का भाग करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। मात्रक, मात्रक लिख लो भैया, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, आयतन है तो मीटर क्यूब। तो अर्धगोले की बात है, तो इस पे आप लोग लगा सकते हैं। ये सब आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब जो इस पे सवाल कैसे बनते हैं हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक और आता है, वो आता है, क्या आता है पता है? वो आता है शंख का छिन्नक। क्या आता है? शंख का छिन्नक। वो कैसे बना? शंख को काट कर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है हम आपको दिखाते हैं कैसे। शंख का छिन्नक, क्या? शंख का छिन्नक, शंख का छिन्नक, ये भी क्लास 10 का ही छिन्नक, ठीक है। शंख का छिन्नक ये कैसे बनता है? शंखों को काट कर बनाया जाता है, शंख को काट कर बनाया जाता है। तो छिन्नक कैसे होता है हम दिखा देते हैं, पहले आपको दिखाते हैं। ये क्या है? ऐसे आपके बनेगा शंख। जब इसको यहां से काट दोगे, यहां से काट दोगे तो इसका आकार कैसे बनेगा? ऐसे बन जाएगा। तो इसे बोलते हैं शंख, इसे बोलते हैं शंख, और इसे बोलते हैं शंख का छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक। सही में? तो आपको थोड़ा रंग बिरंगे दिखाएं तब समझ में आएगा आप लोग ना। सेम में आते हैं, छिन्नक हमारा ए होता है, छिन्नक हमारा ए है। देखिए शंख को छिन्नक किसे कहेंगे? इसे कहते हैं भाई, ए हमारा छिन्नक, ठीक। ये हमारा क्या है? छिन्नक है। थोड़ा सजा उजा दें, चलो सजा देते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सजा देते हैं, थोड़ा इसे और नीचे लाएं, ठीक है। आपको शंख भी दिखाना है ना। देखो ये क्या है? छिन्नक है, शंख का छिन्नक है। तो इसे थोड़ा
रंग बिरंगी करें तब आप लोग को समझ में आएगा ना। चलो पीला है तो पीला ही कर देते हैं, राइट। ये संकोच छिन्नक, ब्लैक जमेगा, चलो ऐसे कर देते हैं। ये क्या है? संकोच छिन्नक है। अब इस पे क्या है, किसका कटा हुआ भाग है? शंख कटा हुआ भाग है। किसका कटा भाग है? अगर शंख कट रहा, अगर इसको कटेगा तो एक क्या क्या बनेगा? एक शंख ही तो बनेगा। ये क्या बनेगा? ये शंख। अगर जो कटा हुआ भाग है, ये जो कट गया है, ये तो फिर क्या क्या बनाया गया? एक ही शंख ही तो बनाएगा। क्या बनाएगा? शंख। ठीक है, तो ये जुड़ेगा। तो हम यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ से एक लेते हैं शंख। अब इसको क्या करते हैं? ड्रॉ। ठीक, ठीक, यही है ना, ऐसे ही कट के बना है। अगर इसकी बात करें तो अब देखो जोड़ देते हैं, जुड़ा। अब इसकी बात करें तो यहाँ फ्रेम थोड़ा रंग बिरंगा हो, मजा आए, रेड कलर का। देखो कटा हुआ भाग है ना, दिख रहा है शंख को। अब जब इसको हम अलग कर देते हैं तो क्या बन जाता है? छिन्नक। जब इससे काट के, चलो हटो, कौन हो तुम? अब ये हमारा क्या कहलाएगा? छिन्नक। ये हमारा क्या कहलाएगा? छिन्नक। समझ में? छिन्नक कैसे बना? अब इसमें भी वही है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन। तो ऐसे निकालते हैं ना, संपूर्ण क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। तो जैसे एक शंख होगा, काटे पीटेंगे तो हमारा बन जाता है। तो इसमें भी काट पीट को हम लोग बनाते हैं वही। इसका आयतन निकालेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालेंगे और क्या निकालेंगे? एक चीज और होता है शंख में, वो होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। जैसे एक क्या है? शंख है। ये क्या है? शंख है। अब इसे हम थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, एक चीज तुम लोगों को बताना छूट गया था, इसलिए हम यहाँ बता देते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई तो कैसे निकालोगे? एक क्या है? एक अगर यहाँ एक केंद्र है तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। ये क्या होगी? ऊंचाई। अब बताओ यहाँ 90 अंश बना, तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? अंडर रूट में क्या होता है? ये त्रिज्या है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का स्थान क्या है? त्रिज्या स्क्वायर और लंब का स्थान क्या है? ऊंचाई। तो हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, एक इसका फार्मूला है तिर्यक ऊंचाई का। तो आप शंख में वहां तिर्यक ऊंचाई नहीं बता पाए थे, तो आप लोग यहां से नोट कर सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो अब हम बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? पाई आर। पाई आर एल था। तो यहाँ आर क्या होगा? यहाँ हमारा आर हो जाएगा, जुड़ेगा। क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। यहाँ देखो एक वृत्त नीचे है, एक वृत्त ऊपर है, तो त्रिज्या कितनी होंगी? 2 त्रिज्या होंगी। कितनी त्रिज्या होंगी? 2 त्रिज्या। इसकी त्रिज्या अगर मान लो R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, और ऊंचाई ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, और ये क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। ये क्या होगी? तिर्यक ऊंचाई। तो हम कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे। इसके 2 है तो R1 प्लस R2 L। मात्रक एरिया है तो मीटर स्क्वायर। समझ में? ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसकी आयतन की बात करेंगे तो आयतन, आयतन शंकु आयतन हमने क्या निकाला था? पाई आर स्क्वायर एच अपान 3। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, इसका हमने क्या निकाला था? आयतन। तो इसमें जो होगा आर क्या हो जाएगा? R1 होल स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस R1 R2 और एच।
मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर क्यूब। सही मारा है। ये क्या है? छिन्नक। क्या है? छिन्नक। तो शंकु छिन्नक। अब देखो R1 R2 और R1 R2 करेंगे, ऐसे इसका क्या निकल जाएगा? आयतन। और एक चीज आपने यहां देखा था, अगर शंकु की बात की जाए तो इसका वक्र पृष्ठ कितना निकला था? पृष्ठीय वाला कितना निकला था? पृष्ठीय निकला था हमारा पाई आर एल, और संपूर्ण कितना निकला था? पाई आर एल प्लस आर। कैसे निकला था? क्योंकि इसका जो इसमें क्या जुड़ गया था? प्लस आधार के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ए। अब इसमें जाके अगर निकालोगे इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो ऐसे जहां ए आर है तो R1 प्लस R2, फिर अंदर भी R1 प्लस R2 कर देंगे तो हमारा उसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकलेगा? संपूर्ण क्षेत्रफल क्या निकलेगा? पाई कोष्टक में R1 प्लस R2 कोष्टक में L प्लस R1 प्लस R2, मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सही मारा। ऐसे हम तो इसमें जितना भी था हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये हमने कवर किए। इससे हम मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं, और इससे हम ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं, ज्योमेट्री। तो हर क्लास में इसका अलग अलग नाम है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन ना, और सब में अलग अलग है। तो यहाँ आपके क्लास 10 में जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम से चैप्टर है। अब इस पे कैसे सवाल आते हैं, इस पे हम थोड़ा सा आप लोग बता देते हैं, सवाल इस पे कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं। तो हम सवाल के लिए एक नया स्लाइड लेते हैं। अब ऐसे कहेगा कि एक मिलिट्री कैंप है। क्या है? एक मिलिट्री कैंप है। नीचे से क्या है? बेलनाकार है। नीचे से क्या है? बेलनाकार है। नीचे से बेलनाकार है। क्या है? बेलनाकार है। और इसके ऊपर जो है एक शंख। क्या है? एक शंख। इसके ऊपर क्या है? एक शंख है। एक शंखवाकार बना है। किसके आकार बना है? शंखवाकार। किसके आकार बना है? शंखवाकार। ठीक है, इसके ऊपर किसके आकार बना है? शंखवाकार। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, ऐसे बोल देगा। ठीक है, थोड़ा सजाओ जाले फ्रेम। चलो, क्या है? शंखवाकार है। ठीक है, ऊपर शंखवाकार है। इसका आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, और ऐसे पूछेगा दो घन है। क्या है? दो घन है। दो क्या है? घन है। दोनों घनों को आपस में जोड़ गया है। ये पहला सवाल आपका है, जो है ये आपका पहला ही सवाल है आपके बुक का 13.1 का। दो घन है, दोनों घनों को आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? दो घन सेम साइज के हैं। क्या है? दोनों सेम साइज के। दोनों क्या कर दिया गया? आपस में ऐसे जोड़ दिया गया। देखो, ऐसे जोड़ दिया। देखो, दो है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। किसको? दोनों को आपस में जोड़ दिया गया। अब इससे घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया। तो इसका क्या निकालो? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो या संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो, ऐसे। ठीक है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालो। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि एक अर्धगोला है। क्या है? से क्या है? एक अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। क्या है? अर्धगोला। क्या है? क्या है? अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। अब इसके ऊपर क्या रख दिया गया है?